नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि यह कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है। अगर आप भी गोदी मीडिया का दिल से विरोध करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि दोस्तों जो भी खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाती वह खबर आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में 6वें चरण के लिए प्रचार जारी है और सबकी नजर हाई प्रोफाइल गोरखपुर सीट पर टिकी हुई है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने शुभावती शुक्ला को टिकट दिया है। शुभावती शुक्ला बीजेपी के कद्दावर नेता रहे सौ उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है। जी हां दोस्तों, बता दें कि गोरखपुर शहर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शुभावती शुक्ला ने सोमवार को योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मेरे पति उपेंद्र दास शुक्ला बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, लेकिन बीजेपी ने हमारी उपेक्षा की। अंतिम समय में पार्टी ने साथ नहीं दिया। शुभावती ने लोगों से भावनात्मक अपील की। जी हां दोस्तों, बता दें कि सपा प्रत्याशी शुभावती शुक्ला ने कहा, परिवार के साथ हुए अन्याय और गोरखपुर की जनता लिए योगी को चुनौती दी है। योगी ने मेरा अपमान किया, बीजेपी ने मेरे परिवार का साथ नहीं दिया। मदद के लिए दर दर भटके पर योगी ने कभी हाल नहीं पूछा। मेरे बेटे भी मौत से लड़कर बचा पर योगी ने साथ नहीं दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि शुभावती के बेटे अरविंद शुक्ला ने कहा, गोरखपुर में चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ हारेंगे। सीएम के घर में एक महिला से हारेंगे योगी। जनता योगी राज में बेहाल है। ब्राह्मण समेत तमाम जातियां योगी के खिलाफ है और सरकार से नाराजगी बनेगी हार की वजह। अखिलेश यादव ने एक मां की तरह मेरी मां का साथ दिया, लेकिन योगी ने कभी कोई मदद नहीं की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए कहा कि चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी दल को समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। प्रियंका ने बांसडी कस्बे में रोड शो करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्साहवर्धक परिणाम मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आपको वहीं बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा, विधानसभा चुनाव के पहले 4 चरणों के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हम काफी सालों बाद 400 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं। कई सीटों पर वह मजबूती से लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी दल को समर्थन देने को लेकर पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इसके बारे में परिणाम के बाद विचार किया जाएगा। बरसों से जेल में सजा काट रहे कैदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में उन दोषियों की जमानत मंजूर की जा सकती है जिनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कई कैदी सिर्फ एक अपराध के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने इस आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उन दोषियों की जमानत पर विचार कर सकता है जो 10 से 14 साल या उससे अधिक की सजा जेल में काट चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इससे जेलों में कैदियों की भीड़ और अदालतों में लंबित मामले घटेंगे। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट इस खंडपीठ ने कहा कि 10 से 14 साल तक कैद की सजा काट चुके कैदियों की जमानत पर रिहाई करने से उच्च न्यायालयों में उनके खिलाफ लंबित अपील भी घटेगी। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ पीठ के सामने अगस्त 2021 तक ऐसे लंबित मामलों की संख्या 83,000 से ज्यादा थी, जबकि राज्य की कई जेलों में 7,214 अपराधी 10 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। अपनी जमानत के लिए उनकी अपील अदालतों में लंबित है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार में चल रहा कोयला खदान आवंटन का मामला अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दरबार तक पहुंच गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ बातचीत की है। हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद से अब राजस्थान सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले पर कोई हल निकल सकेगा। दरअसल गहलोत सरकार छत्तीसगढ़ की परसा कोयला खदान को शुरू करने के लिए दबाव बना रही है। उनका तर्क है कि इस खदान के चालू नहीं होने से राज्य के बिजली घरों में कोयला संकट हो गया है। अमर उजाला को विस्तृत सूत्रों ने बताया कि फिलहाल दोनों राज्यों के बीच यह मुद्दा जटिल है। अगर छत्तीसगढ़ इजाजत देता है तो उस इलाके में सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और अगर इजाजत नहीं मिलती है तो पावर सेक्टर में नुकसान होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दोनों राज्यों के सीएम से मुलाकात की थी। इसके बाद राहुल गांधी
ने दोनों नेताओं को आश्वस्त किया कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी इस मसले पर आंतरिक कमेटी बनाएगी जो राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ में आवंटित कोयला खदान के संबंध में जायजा लेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस मसले पर कोई फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्षी दलों का नाम लिए बिना कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें पश्चिम से पूर्व तक परिवारवादियों को जनता ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि राज्य की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। सोमवार को बलिया जिले के एक चुनावी रैली में महर्षि भिरुंगु को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में लोगों का अभिवादन करते हुए कहा, माता बहन बड़ा बुजुर्ग सबकर गोड़ लागत बानी, यानी कि बहनों बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर प्रणाम कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोलने के लिए आबकारी नीति को लेकर राजधानी में जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी आबकारी नीति के विरोध में बाइक रैली निकाल चुकी है और अब दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ जनमत संग्रह कराएगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जनमत संग्रह कार्यक्रम के तहत जगह जगह पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि पोस्टर के जरिए बीजेपी ने आगामी निगम चुनाव को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी की शराब नीति पर करारा हमला कर रही है। बता दें कि जनमत संग्रह को लेकर बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें आम आदमी पार्टी से 7 सवाल पूछे गए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर और युवाओं के भविष्य को तबाह करने की केजरीवाल सरकार की शराब नीति ठीक है क्या। वही पोस्टर में दूसरा सवाल धार्मिक स्थलों और स्कूल के निकट शराब की दुकानें खोलने को लेकर पूछा गया है। वहीं तीसरा सवाल धार्मिक त्योहारों और महापुरुषों की जयंतियों पर शराब के ठेके को खुले रखने के फैसले पर पूछा गया। इसके अलावा शराब के ठेकेदारों के कमीशन को 2% से बढ़ाकर 12% करने पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए और लोगों से पूछा है कि क्या यह फैसला सही है। ठेकों की संख्या को बढ़ाए जाने को लेकर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।